हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंतरा भाग 2 का चैप्टर 3। यह दीप अकेला मैंने देखा एक बूंद पाठ का सारांश, कविता का सारांश है जो RPSC फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसका सारांश पढ़ते हैं। पहले उसका कवि परिचय देख लेते हैं। इसके राइटर हैं अगे, जिसका मूल नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। उन्होंने अगे नाम से काव्य रचना की। उनका जन्म 7 मार्च सन 1911 में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, किंतु बचपन लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू में बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में हुई। हिंदी उन्होंने बाद में सीखी थी। वे आरंभ में विज्ञान के विद्यार्थी थे और BSc करने के बाद उन्होंने MA अंग्रेजी में किया और क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा। वे प्राय 4 वर्ष जेल में रहे और 2 वर्ष नज़रबंद रहे। आगे ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी। कुछ समय तक वे जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर भी रहे। वे हिंदी के प्रसिद्ध समाचार साप्ताहिक दिनमान के संस्थापक और संपादक थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट साप्ताहिक पत्रिका है भाई दिनमान, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। दिनमान कैसी पत्रिका है? तो ये एक साप्ताहिक पत्रिका है और इसके संस्थापक या संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। कुछ दिनों तक उन्होंने नव भारत टाइम्स का भी संपादन किया। इसके अलावा उन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक आदि अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर उनका व्यापक प्रभाव है। उन्होंने सप्तक परंपरा का सूत्रपात करते हुए तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक का संपादन किया। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं, जो शताब्दी के कई दशकों की काव्य रचना को प्रकट करती हैं। और सन 1987 में अगे जी का देहावसान हो गया। अगे ने साहित्य की अनेक विधाओं पर लेखनी चलाई, जिसमें काव्य, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य हैं भगनदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितने नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, अरियो करुणा प्रभामय, सुनहरे शैवाल आदि कविताओं का संग्रह है सदा नीरा नाम से 2 भागों में प्रकाशित किया गया, जिसके नाटक हैं उत्तर प्रियदर्शी, उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। तो इसकी उपन्यास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। यात्रा वृत्तांत है अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद मोस्ट इम्पॉर्टेंट यात्रा वृत्तांत है, काफ़ी बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। निबंध संग्रह है त्रिशंकु और शबरंग, कहानी संग्रह है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप आदि। विपथगा और जयदोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी संग्रह है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह कविता आगे के द्वारा रचित काव्य संग्रह बावरा अहेरी से ली गई है। इसमें कवि ऐसे दीप की बात करता है जो स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, मदमाता भी है किंतु अकेला है। अहंकार का मद हमें अपनों से अलग कर देता है। इसमें कवि ने अहंकार को दर्शाया गया है कि अहंकार इंसान को अपने घर परिवार से और समाज से अलग कर देता है। अहंकार का मद हमें अपनों से अलग कर देता है। कवि कहता है कि इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लो। पंक्ति में शामिल करने से उस दीप की महत्ता एवं सार्थकता बढ़ जाएगी। दीप सब कुछ है, सारे गुण एवं शक्तियाँ उसमें निहित हैं। उनकी व्यक्तिगत सत्ता भी कम नहीं है, फिर भी पंक्ति की तुलना में वह एक है, एकांकी है, यानी अकेला है। दीप का पंक्ति या समूह में विलय ही उनकी ताकत का, उनकी सत्ता का सार्वभौमिकरण है।
उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य का सर्वव्यापीकरण है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी है। व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी समाज में उसका विलय, समाज के साथ उनकी अंतरंगता से समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। इस कविता के माध्यम से आगे ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया गया है। दीप का पंक्ति में विलय व्यष्टि या समष्टि में विलय है और आत्मबोध का विश्वबोध में रूपांतरण है। नेक्स्ट है एक बूंद। यह कविता आगे के काव्य संग्रह अरियो करुणा प्रभामय से ली गई है। इसमें कवि ने समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षण भंगुरता को व्याख्यायित किया गया है। यह क्षण भंगुरता बूंद की है, समुद्र की नहीं। बूंद क्षण भर के लिए ढलते सूरज की आग से रंग जाती है। क्षण भर का यह दृश्य देखकर कवि को एक दार्शनिक तत्व भी दिखने लग जाता है। विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग दिखना नश्वरता के दाग से, नष्टशीलता के बोझ से मुक्ति का एहसास है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में क्षण के महत्व को, क्षण भंगुरता को प्रतिपादित किया है। तो ये थी आपके चैप्टर 3 की व्याख्या। अगर सारांश, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।